सभी को हमारा नमस्कार। हमारा आज का टाइटल है कबीरदास जी का जीवन परिचय पाठ द्वितीय। कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य कबीर के प्रिय शिष्य धर्मदास थे। कबीर अशिक्षित थे, लेकिन वह ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। सद्गुरु रामानंद जी की कृपा से कबीर को आत्मज्ञान तथा प्रभु भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। बचपन से ही कबीर एकांत प्रिय व चिंतनशील स्वभाव के थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वह अनुभव की पाठशाला से ही सीखा। वह हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे। कबीरदास जी ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने सिर्फ उसे बोले थे। उनके शिष्यों ने इन्हें कलमबद्ध कर लिया था। इनके अनुयायियों व शिष्यों ने मिलकर एक पंथ की स्थापना की जिसे कबीर पंथ कहा जाता है। कबीरदास जी ने स्वयं किसी पंथ की स्थापना नहीं की, वह इससे परे थे। यह कबीर पंथी सभी समुदायों व धर्म से आते हैं, जिसमें हिंदू, इस्लाम, बौद्ध धर्म व सिख धर्म को मानने वाले हैं। कबीरदास जी की भाषा व प्रमुख रचनाएं। कबीरदास जी की 3 रचनाएं मानी जाती है, जिनमें पहली रचना साखी है, दूसरी रचना सबद और तीसरी रचना रमैनी है। पद शैली में सिद्धांतों का विवेचन रमैनी कहलाता है। वही सबद गेय पद है, जिन्हें गाया जा सकता है। सबद व रमैनी की भाषा ब्रज भाषा है। इस प्रकार कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के ही 3 भाग साखी, शब्द और रमैनी है। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर के पदों का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली शीर्षक से किया है। कबीर हिंदी के सबसे पहले रहस्यवादी कवि थे। अतः कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीर की रचनाओं में सिद्धों, नाथों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। कबीरदास जी का दर्शन शास्त्र। कबीरदास जी का मानना था कि धरती पर अलग अलग धर्मों में बंटवारा करना यह सब मिथ है, गलत है। यह एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इन्होंने एक सार्वभौमिक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा रास्ता अपनाओ जिसे सभी अनुसरण कर सके। जीवात्मा और परमात्मा का जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को दिया, यानी मोक्ष क्या है। उन्होंने कहा कि धरती पर जो भी जीवात्मा और अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष है। कबीरदास जी का विश्वास था कि ईश्वर एक है। वो एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। इन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा को नकारा। उन्होंने कहा कि पत्थर को पूजने से कुछ नहीं होगा। कबीर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर की चाकी को न पूजे, जा पीस खाए संसार। कबीर दास जी ने ईश्वर को एक कहते हुए अपने अंदर झांकने को कहा। भक्ति और सूफी आंदोलन के जो विचार थे, उनको बढ़ावा दिया। मोक्ष को प्राप्त करने के जो कर्मकांड और तपस्वी तरीके थे, उनकी आलोचना की। इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका बताया कि दया भावना हर एक के अंदर होनी चाहिए। जब तक यह भावना इंसान के अंदर नहीं होती, तब तक वह ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर सकता। कबीरदास जी ने अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाया। संत कबीरदास जी के अनमोल दोहे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। व्याख्या। इस दोहे में कबीर मन को समझाते हुए धैर्य की परिभाषा बता रहे हैं। वह कहते हैं
कि हे मन, धीरे धीरे अर्थात धैर्य धारण करके जो करना है वह कर। धैर्य से ही सब कुछ होता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार यदि माली 100 घड़ों के जल से पेड़ सींच दे तो भी फल तो ऋतु आने पर ही होगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। व्याख्या: इस दोहे का अभिप्राय है कि स्वयं की निंदा करने वालों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपितु उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी कमियां हमें बताते हैं। हमें उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार। एक निंदक के माथे 100 पापिन का भार। व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि पाप करने वाले हजारों लोग मिल जाएं, लेकिन दूसरों की निंदा करने वाला न मिले, क्योंकि निंदा करने वाला जिसकी निंदा करता है उसका पाप अपने सर पर ले लेता है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि हजारों पापी मिले तो चलेगा, लेकिन निंदक एक भी नहीं मिले। इसलिए हमें दूसरों की आलोचना करने से बचना चाहिए। जो दूसरों की आलोचना करता है उससे भी बचना चाहिए। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। व्याख्या: यह दोहा हमें आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। वे कहते हैं कि हरि नाम की जप की माला फेरते फेरते कई युग बीत गए, लेकिन मन का फेरा नहीं फिरा, अर्थात शारीरिक रूप से हम कितना भी जप कर ले हमारा कल्याण नहीं होगा जब तक मन ईश्वर के चिंतन में नहीं लगेगा। आता हाथ की माला के बजाय मन में गुथे हुए सुविचारों की माला फेरो, तब कल्याण होगा। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास जाए। व्याख्या: यह दोहा भी मन को मथने के लिए है। कबीरदास जी कहते हैं, नहाने धोने से कुछ नहीं होगा यदि मन का मैल नहीं गया है, अर्थात बाहर से हम कितना भी चरित्रवान क्यों न बन जाए, अगर मन से चरित्रवान नहीं है तो सब व्यर्थ है। कबीरदास जी की मृत्यु से जुड़ी हुई एक कहानी है। उस समय ऐसा माना जाता था कि यदि काशी में किसी की मृत्यु होती है तो वह सीधे स्वर्ग को जाता है, वहीं अगर मगहर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह सीधा नरक में जाएगा। ऐसी मान्यता प्रचलित थी। कबीरदास जी ने इस मान्यता को तोड़ने के लिए अपना अंतिम समय मगहर में बिताने का निर्णय लिया। फिर वह अपने अंतिम समय में मगहर चले गए, जहां पर उन्होंने विक्रम संवत 1575 यानी सन 1519 ईशून्य में अपनी देह का त्याग कर दिया। कबीरदास जी की मृत्यु पर विवाद। कबीरदास जी के देह त्यागने के बाद उनके अनुयायी आपस में झगड़ने लगे। उनमें हिंदुओं का कहना था कि कबीरदास जी हिंदू थे, उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना था कि कबीर मुस्लिम थे, तो उनका अंतिम संस्कार इस्लाम धर्म के अनुसार होना चाहिए। तब कबीरदास जी ने देह त्याग के बाद दर्शन दिए। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि मैं न तो कभी हिंदू था न ही मुस्लिम, मैं तो दोनों ही था। मैं कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं कहा था, या तो सब कुछ था या तो कुछ भी नहीं था। मैं दोनों में ही ईश्वर का साक्षात्कार देख सकता हूँ। ईश्वर तो एक ही है, इसे दो भागों में विभाजित मत करो। उन्होंने कहा कि मेरा कफन हटाकर देखो। जब उनका कफन हटाया गया तो पाया कि वहां कोई शव था ही नहीं। उसकी जगह उन्हें बहुत सारे पुष्प मिले। इन पुष्पों को उन दोनों संप्रदायों में आपस में बांट लिया। फिर उन्होंने अपने अपने रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया। आज भी मगहर में कबीरदास जी की मजार व समाधि दोनों ही है।